हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर और आज आप लोग देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड के साथ। ये पहला वीडियो है। चलिए बच्चों, बहुत वाइट बोर्ड के साथ खेले हैं और आज पहला वीडियो है डिजिटल बोर्ड के साथ। समझते हैं टॉपिक को। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। बच्चों, ये जो है कोई लेक्चर वाइज नहीं चलने वाला है। मैं इसी लेक्चर में इस पूरा टॉपिक को कवर अप करूंगा ताकि आप कंप्लीटली सारा चीज इसी में समझ पाएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी का इतिहास। सर आप बार बार टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी है क्या, पहले वो बोल दीजिए। तो टैक्सोनॉमी आप जैसे पढ़ते हैं बच्चों, साइटो के बारे में यानी सेल, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसी प्रकार ये भी एक ब्रांच ही है, इसका नाम है टैक्सोनॉमी। यानी इस ब्रांच में बायोलॉजी का इस शाखा में हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स का, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, डिवीजन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस काम को स्टार्ट किया था, उसका नाम है अरिस्टोटल। चलिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टैक्सोनॉमी, टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, टोमोस मीन्स लॉ, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका टैक्सोनॉमी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्या बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आज मिले, अगर आज कोई नया ऑर्गेनिज्म मिले तो हमें सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना है, फिर उन्हें नाम देना है बच्चों, नॉमेनक्लेचर। उसके बाद फिर हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि इसे हम किस ग्रुप में रखें। फंजाई में रखना है इसको, एल्गी में रखना है इसको, प्लांटी में रखना है इसको, एनिमेलिया में रखना है इसको। हम सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम नाम देंगे, उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। अब चलिए, इस सब स्टार्ट हो गया एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल से। यह अभी से लगभग 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले इन्होंने क्या बच्चों क्लासीफाई किया। फर्स्ट टाइम जो इन्होंने क्लासीफाई किया, तो इन्होंने क्लासीफाई किया सिर्फ प्लांट्स को। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का पहला अटेम्प्ट अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया। फादर ऑफ बायोलॉजी हम इसे कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इन्होंने प्लांट्स को जो डिवाइड किया, कैटेगराइज किया, ग्रुप बनाया प्लांट्स का, तो उनका बेसिस रखा, यानी आधार मॉर्फोलॉजी को रखा। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखा, उसके हिसाब से इन्होंने प्लांट का ग्रोथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से इन्होंने प्लांट को, यानी पेड़ पौधों को इन्होंने 3 ग्रुप बना दिया। सबसे छोटा हर्ब्स, उससे अगर हम बोले, उसके बाद अगर हम बोलेंगे सबसे, उसके बाद आएगा शब्स, उसके बाद आएगा आपका ट्री। तो देखिए आपका 3 चीज आया, हर्ब्स, शब्स और ट्री। जो सबसे छोटा है हर्ब्स, उनसे जो थोड़ा बड़ा शब्स, और सबसे बड़ा हो गया ट्री। इनका डिटेल अभी आएगा, आप टेंशन ना लें। चलिए देख रहे हैं आ गया। अब हम हर्ब्स के बारे में अगर बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है शॉर्ट स्टीम, यानी सबसे छोटा स्टीम है इसका जो है मीडियम, और इसका जो है टॉल स्टीम, यानी मोटा भी होगा। अगर हम साइज का बात करें तो ये शॉर्ट होता है, ये मीडियम साइज, ये बहुत बड़ा होता है। अगर हम हार्डनेस का बात करें, टफ, किसका स्टीम सबसे ज्यादा हार्ड होगा, तो भाई ये तो हर्ब्स है, घास भूसा ये, तो इसका स्टीम सॉफ्ट है, इसका स्टीम हार्ड है और इसका वेरी हार्ड है। एग्जाम्पल टोमेटो, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल है लेमन, चाइना रोज, और ट्री तो बहुत है, बट 3 गिवन है, मैंगो, पीपल और गुलमोहर। ये मैंने आपको बता दिया हर्ब, सब, ट्री। अरिस्टोटल ने कुछ इस तरीके से प्लांट को डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें भी गलती है। इसमें क्या गलती है, इसमें सब कुछ कवर नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो इसके अंदर, ये तीनों में से कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। तो फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो आया आपका थियोफ्रस्टस। यह आया 2400 साल पहले, अभी से। फादर ऑफ एंसेंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी, हम इसे फादर ऑफ बॉटनी भी बोलेंगे और फादर ऑफ एंसेंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोलेंगे। देखिए बच्चों, ये जो थियोफ्रस्टस है, थियोफ्रस्टस एंड अरिस्टोटल, इससे पहले हमने पढ़ा अरिस्टोटल, ये दोनों ही ग्रीक से रिलेटेड है, यानी ग्रीक फिलोसोफर है। कौन? अरिस्टोटल एज वेल एज
थियोफ्रस्टस। ये कहां से बिलोंग करते थे? आपको बोलना है ग्रीक से, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने प्लांट्स को 4 डिवाइड किया, हर्ब्स, सर्ब्स, उसके बाद अंडर सर्ब्स। देखिए हर्ब्स सबसे छोटा, सर्ब्स उससे बड़ा, और ट्री और श्रब्स के बीच में जो बीच का आता है उसे इन्होंने कह दिया अंडर श्रब्स। ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया, अरिस्टोटल ने जो किया उसी के बीच में बस इन्होंने अंडर श्रब्स ऐड कर दिया। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये हम फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, हिस्टोरिया प्लांटेरम, आपको बोलना है थियोफ्रस्टस जी ने लिखा था। चलिए अब अगर हम आगे देखें तो आगे है कैरोलस लिनियस। इन्होंने भी कोशिश किया और इन्होंने भी प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को डिवाइड किया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही डिवाइड किया। चलिए सबसे पहले इनका कुछ तारीफ इन्होंने जो दिया उसका नाम है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 265 ईयर्स एगो इन 1758। रियल नेम कार्ल वन लिन। ही वाज, यहां होगा बच्चों, ए स्वीडिश साइंटिस्ट। ये जो है कहां के रहने वाले? स्वीडन। अब देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इसे हम कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी, या फिर फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, तीनों टैग इनके ऊपर। अगर मैं बोलूं ही डिवाइडेड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने क्या किया, जिसका भी सेल वॉल मिला, ध्यान सुनिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मिला सबको उठा के इसमें डाल दिया कि सब के सब प्लांट ही है। जिस का भी सेल वॉल, अभी बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो क्या बैक्टीरिया प्लांट है? नहीं नहीं, बात तो गलत है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहां जहां सेल वॉल मिला वो सारा ऑर्गेनिज्म उठा के प्लांट में डाल दिया। और न्यूट्रिशन के हिसाब से भी इन्होंने ये सबको जो खाना भी बना पा रहा था, सेल वॉल और ये दोनों न्यूट्रिशन, ये दोनों को आधार बनाते हुए इन्होंने प्लांटी बना दिया, और बाकी जो था इसको इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। यानी पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इससे पहले जो लोग डिवाइड कर रहे थे वो सिर्फ प्लांट को डिवाइड कर रहे थे, इन्होंने पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको दिखा, ये 2 कैटेगरी में कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। हालांकि आपको पता है बच्चों कि बैक्टीरिया का फंजाई से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये दोनों एक ही ग्रुप में रहने वाला नहीं है। एल्गी का बैक्टीरिया से बहुत कम लेना देना है, लेकिन इन्होंने सबको एक ही में रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम धीरे धीरे तो इन्होंने एक काम अच्छा किया कि पूरा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 डिवाइड किया। इससे पहले सिर्फ प्लांट पर ध्यान दिया जा रहे थे। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब आगे आ गया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। क्लासिफिकेशन बिटवीन 1862 से 1863। इन्होंने क्या किया, 1862 से 1883 के बीच में इन्होंने कुछ किया। क्या किया और क्या किया, इन्होंने सबसे पहले स्पर्मेटोफाइट यानी सीड बियरिंग प्लांट पर फोकस किया। सारा प्लांट नहीं, वो प्लांट्स जो सीड देते हैं उसको इन्होंने, ये दोनों साइंटिस्ट, अगर ये दोनों का मैं कुछ तारीफ करूं तो इतना लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों रॉयल बॉटेनिकल गार्डन से रिलेटेड थे, यानी वही दोनों काम करते थे। वहां ये दोनों साइंटिस्ट थे जिसे क्यूरेटर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इन्होंने ये सारा जो काम काज इन्होंने किया, 202 फैमिली को जो इन्होंने डिवाइड किया, ये सारा काम काज इसका कहां है? जेनेरा प्लांटेरम बुक में, ये बुक भी आएगा कि इन्होंने, यानी जोसेफ बेंथम एंड जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डी हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बुक के अंदर स्पर्मेटोफाइट के बारे में ऐसा लिखा कि स्पर्मेटोफाइट को इन्होंने 3 भाग कर दिया, यानी सीड बियरिंग प्लांट्स का 3 डिवीजन। एक क्लास डाइकोट, दूसरा जिम्नो, तीसरा मोनोकोट। अब देखिए डाइकोट के अंदर इसने 165 फैमिली रखा, यानी 165 फैमिलीज ऑफ प्लांट्स को डाइकोट के अंदर, 3 इसमें और 34 इसमें, टोटल 202 हो गया। दे क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। इन्होंने जी ये सारा डिवीजन किया, क्या देख के किया? फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब को देखते हुए, किसमें एंड्रोसियम का कितना संख्या, गाइनोसियम कितना है, इस सब को देखते हुए इन्होंने ये डिवीजन बनाया। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन का ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है नेचुरल क्लासिफिकेशन का। 202 फैमिली बनाना मामूली बात नहीं है।
अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले यहां डाइकोट को लिखा, फिर हमने लिखा जिम्नोस्पर्म को, फिर मोनोकोट। इसमें एक गलती है, इसमें एवोल्यूशनरी गलती है। वो गलती है कि फाइलोजेनी को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। फाइलोजेनी मतलब हमारा एवोल्यूशन ये कह रहा है, हमारा स्टडीज हमें यहां तक बताया है कि पहले आया जिम्नोस्पर्म, पहले आया आपका जिम्नोस्पर्म, फिर आया डाइकोट, उसके बाद आया मोनोकोट। ये एवोल्यूशन है। इस प्रकार से इससे ये और ऐसे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, डाइकोट से जिम्नो और जिम्नो से मोनोकोट कर दिया। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो, ये तो बता दिया अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इसके हिसाब से डाइकोट, जिम्नो, मोनोकोट, लेकिन एवोल्यूशन ऐसा नहीं है। चलिए बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, पीछे वाला पेज सबका, आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर किए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो है उसे देखते हैं बच्चों। इसके बाद है AW हेकलर क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्लासिफाई किया वो फिर वही प्लांट को ही क्लासिफाई किया, एनिमल नहीं। क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले इसे फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम कहेंगे, लेकिन लिटिल कहेंगे। यानी ये क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनी को यानी इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा है, किसके बाद कौन सा प्लांट का डेवलपमेंट हुआ उसको भी। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस बिहाव पे इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया। ध्यान रहे, सेक्स ऑर्गन हमें विजिबल हो रहा है या नहीं, बस इसके आधार पर बच्चों प्लांट किंगडम को इन्होंने जो डिवाइड किया तो दो सब किंगडम बनाया। एक सब किंगडम को क्रिप्टोगेमिया, दूसरा सब किंगडम को नाम दे दिया फेनोरोगेमिया। कौन? हेकलर ने। ये बंदा क्या किया भाई, सारा प्लांट को दो भाग, क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया। फिर लोगों ने पूछा भाई ये क्या है, क्या भला रख दिया तुमने? बोल रहा है जिसमें भी इनविजिबल सेक्स ऑर्गन्स है, यानी ऐसा प्लांट्स जिसमें सेक्स ऑर्गन हमें विजिबल नहीं है, हम सेक्स ऑर्गन को नहीं देख पा रहे हैं, हम सबको क्रिप्टोगेमिया बोल देंगे। बोले ठीक है भाई, इसका बोलो, इसका क्या रख दिया? बोले जिसमें विजिबल होगा। अगर हम सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम, गाइनोसियम को हम देख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये फेनोरोगेमिया है। चलिए फिर इन्होंने क्या किया, बोलो क्रिप्टोगेमिया के अंदर यानी सेक्स ऑर्गन किस किस में विजिबल नहीं हो रहा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलो, ब्रायो, टेरिडो, इसमें आपको सेक्स ऑर्गन बाहर से विजिबल नहीं है, लेकिन जिम्नो और एंजियो में है। यानी फेनोरोगेम्स के अंदर दो आ गया, जिम्नो कैटेगरी और एंजियो, और इधर आ गया 3। अब देखिए हम इसे फर्स्ट फाइलोजेनेटिक कहे, लेकिन लिटिल क्यों बोल दिए, ये भी प्रॉब्लम हो गया। सर जब ये फाइलोजेनी को ध्यान में रखा है तो फिर गलती कहां किया है? ये इन्होंने गलती यहां पर किया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। इन्होंने कहां गलती किया है, इसका सब कुछ सही है, यहां तक सही है भाई, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। देखिए आप मेरे साथ साथ ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। थैलोफाइटा सबसे पहले आया, उसके बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो और जिम्नो के बाद एंजियो। यानी इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया और फाइलोजेनी को भी यानी इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा। भाई कौन किसके बाद आया? थैलोफाइटा के बाद ब्रायो, ब्रायो टेरिडो, टेरिडो जिम्नो, जिम्नो एंजियो। सर जब ये सब कुछ सही किया फिर इसको अपने फाइलोजेनेटिक बोलते बोलते लिटिल फाइलोजेनेटिक क्यों बोल दिया सर? तो लिटिल इसीलिए कहे, इसके अंदर एक हिडन गलती है जो आपको दिखाया नहीं गया है। वो गलती ये है भाई, इन्होंने आगे ब्रायोफाइटा को भी डिवाइड किया है यहां, वो मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, ज्यादा अंदर हो जाएगा। इन्होंने ब्रायोफाइटा को भी 3 डिवीजन किया है। ब्रायोफाइटा में आता है आपका लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मोसिस। ये इवोल्यूशन के हिसाब से ऐसा हुआ है, लिवरवॉर्ट से हॉर्नवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट से मोस। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सबसे पहले लिख दिया था इन्होंने सबसे पहले लिखा था मोस, फिर लिवरवॉर्ट, फिर हॉर्नवॉर्ट। यानी इन्होंने कर दिया यहां पर मोस, फिर लिवरवॉर्ट, फिर हॉर्नवॉर्ट। ये मिस्टेक इन्होंने किया था। यानी ब्रायोफाइटा के अंदर जो फिर 3 और डिवीजन आता है वहां पर इन्होंने मिस्टेक किया, पहले मोस को लिख दिया। इन्हें पहले लिखना चाहिए था लिवरवॉर्ट,
फिर हॉर्नवर्ट, फिर मोस। वो थोड़ा सा अंदर का है, आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, बस लिटिल फाइलोजेनेटिक का हमने आपको रीजन बता दिया। अब बच्चों चलिए उसी पॉइंट को मैं यहाँ थोड़ा डिटेल से लिया हूँ। अब देखिए ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है। ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन सही है भाई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो सही क्या है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, डिवीजन भी हो रहा है और इवोल्यूशन को भी फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स का, अगर मैं स्पेशली ब्रायोफाइट का ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन देखूं तो लिवरवर्ट, फिर हॉर्नवर्ट, फिर मोस। और एक्लर ने क्या कर दिया था, पहले मोस, फिर लिवरवर्ट, फिर हॉर्नवर्ट, इसीलिए हम इसे कहें लिटिल फाइलोजेनेटिक। यानी ऊपर का सारा सही है, लेकिन जब ये अंदर से ब्रायोफाइटा को फिर डिवाइड किया था वहां मिस्टेक किया था, इसीलिए हमने इसको कह दिया लिटिल फाइलोजेनेटिक। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं ओस्वाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। ये आया आपका 1942 में। धीरे धीरे नजदीक आ रहा है भाई, और धीरे धीरे करेक्शन भी हो रहा है, एक दूसरे से अच्छा करने का कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे अच्छा क्लासिफाई करूंगा, मैं और अच्छा करूंगा। इस चक्कर में ये आगे बढ़ते गया और अब आगे आ गया बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या आ गया, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इन्होंने सबसे पहले प्लांट किंगडम को कंप्लीटली डिवाइड किया। अगर मैं बात करूं इस क्लासिफिकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेबल भी कहा जाता है और बुक्स और स्टडी के लिए इसे बेस्ट माना जाता है। इन स्टडी में, बुक्स में आज भी इसे यूज किया जाता है। चलिए, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रायो। इन्होंने एम्ब्रायो को आधार बनाया, एम्ब्रायो को देखा कि किस किस प्लांट में एम्ब्रायो बन रहा है और कहां का एम्ब्रायो नहीं बन रहा है। चलिए, प्लांट्स किंगडम को इन्होंने दो भाग किया, थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रायो है, सॉरी नहीं है, और एम्ब्रायोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रायो है। यानी प्लांट्स को दो भाग, एम्ब्रायो है नहीं है। अगर एम्ब्रायो है तो थैलोफाइटा, सॉरी बार बार मिस्टेक क्यों हो रहा भाई, अगर एम्ब्रायो नहीं है तो थैलोफाइटा, एम्ब्रायो है तो एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइट्स में आपका थैलोफाइटा को इन्होंने देखा, थैलोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रायो नहीं है, इंक्लूड्स 10 डिवीजन इसके अंदर, और 10 प्लांट का कैटेगरी आएगा जिसके अंदर आपका एम्ब्रायो नहीं होता है। यहां पर कुछ दिया है, ये एग्जांपल वगैरह दिया भाई। अगर मैं बात करूं फिर, अगर एम्ब्रायो है उसको फिर दो भाग किया कि एम्ब्रायो है, लेकिन अगर एम्ब्रायो के साथ साथ उसमें वस्कुलर टिश्यू भी है, जाइलम और फ्लोएम, नाम सुने आप, जाइलम और फ्लोएम अगर है तो हम उसे बोलेंगे ट्रेकियोफाइटा। यानी एम्ब्रायोफाइटा वो सारा प्लांट जिसमें एम्ब्रायो है, उसके अंदर एम्ब्रायो के साथ साथ अगर जाइलम और फ्लोएम भी है तो हम बोलेंगे ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स। इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो। कितना अच्छा काम कर दिया इन्होंने। और जिसमें एम्ब्रायो तो है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं है, उसको इन्होंने कह दिया ए ट्रेकियाटा, जिसे हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइटा। इसका एग्जांपल दिया है ब्रायोफाइट्स का बच्चों, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मोसेस, यहां दिया हुआ है, छोटा छोटा नाम है, आपको नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार सुनिए, एम्ब्रायोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट है। एम्ब्रायो प्रेजेंट है दो प्रकार, अगर एम्ब्रायो के साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम भी है, ट्रेकियोफाइट। जाइलम फ्लोएम नहीं है बट सिर्फ एम्ब्रायो है, ए ट्रेकियाटा। इसका एग्जांपल है टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइट। चलिए, इसके बाद आ गया आपका RH विटेकर क्लासिफिकेशन, यानी अभी का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन। यानी जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया उसमें सबसे ज्यादा मानने वाला यह है, यानी इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है आज के टाइम में। इससे पहले जो हमने आपको 6 और क्लासिफिकेशन बताया, उन्हें पूरा एक्सेप्ट कोई नहीं किया भाई, उनके स्टडी में हम लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो आप पढ़ रहे हैं भाई, सुने होंगे ना आप लोग, अरे भाई सुने ना, फंजाई, प्लांटी एनिमल या प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब सुने हैं ना। ये सारा का सारा जो हम नाम सुने हैं अभी जो यूज हो रहा है, वो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। चलिए इसे समझते हैं। ये आ गया आपका 1969 में, क्या आया, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने क्या क्या चीज को आधार बनाया भाई। किसी ने मॉर्फोलॉजी का आधार बनाया था, समझ रहे आप, किसी ने एम्ब्रायो का आधार बनाया था, अरे भाई समझ रहे कि नहीं भाई, किसी ने सीड,
बियरिंग प्लांट्स को अलग अलग और आधार बेसिस बना बना के डिवाइड किया। इन्होंने ये 5 क्राइटेरिया रखा भाई। क्या क्या? सेल स्ट्रक्चर भी देखो, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन भी देखो। यानी सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये है भाई, सेल स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो खाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक यानी उनका एवोल्यूशन में कोई रिश्ता है कि नहीं। ये 5 कैरेक्टर को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इन 5 क्राइटेरिया को, इन 5 रूल्स को अप्लाई करते हुए विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यानी उन्होंने पूरा ऑर्गेनिज्म को 5 भाग किया भाई। किसी ने 3 भाग किया था सिर्फ प्लांट्स को, किसी ने 2 भाग किया था सिर्फ प्लांट्स, पूरा ऑर्गेनिज्म को, एनिमली और प्लांटी। इन्होंने पूरा ऑर्गेनिज्म को 5 भाग किया। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी इन्होंने पूरा ऑर्गेनिज्म को, टोटल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम, 5 जगत बना दिया। इन्होंने कहा भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा 2 अलग अलग चीजें। इन्होंने कहा एनिमेलिया और फंजाई अलग अलग चीजें, प्लांटी फंजाई अलग अलग चीजें। जो इन्हें साथ में रख रहे थे वो गलती कर रहे थे। इनका बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। क्या कैसे डिवाइड किया इन्होंने, चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले जाके चलता हूं भाई। देखिए ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टपक जाते हैं कभी कभी। इसमें इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि ऑटोट्रॉफी यानी कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। उसके बाद फिर आगे इससे बना आपका ये प्रोकैरियोट्स, फिर ये किंगडम 1 मोनेरा, फिर मोनेरा से और आगे गया प्रोटिस्टा बना, फिर प्रोटिस्टा। ऐसे करते करते ये धीरे धीरे जाके एक से दूसरा तीसरा निकलते जाएगा, ऐसे ऐसे करके। फिर इसके बाद दूसरा तीसरा है किंगडम प्लांटी। इन्होंने ऐसा दिखाया जो किंगडम प्लांटी निकला है वो कुछ इससे निकला है। फिर किंगडम प्लांटी के बाद आया है किंगडम एनिमेलिया और फिर आगे आया है किंगडम फंजाई। यानी किंगडम फंजाई, अगर कोई आपसे पूछे इस डायग्राम का मतलब क्या भाई कि किंगडम फंजाई ज़्यादा एनिमल्स का क्लोज है या फिर प्लांटी का, तो आपको बोलना है एनिमल्स का। प्लांटी यहीं छूट गया, आगे जाके ये दोनों यहाँ तक कॉमन रहे, उसके बाद जाके ये बन गया और फिर ये बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा मैं वहाँ पर बता रहा हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इन्होंने ऑर्गेनिज्म का 2 भाग किया, सॉरी 5 किया था, लेकिन मैं 5 कर रहा हूँ, लेकिन बताओ कैसे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसा जिसका जो न्यूक्लियस है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस बहुत पुराना वाला है, बहुत पुराना वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उन्होंने इसको मोनेरा में बोल रहा भाई वो सब मोनेरा है, ठीक है, प्रोकैरियोट कोई बात नहीं। बैक्टीरिया वगैरह को इन्होंने इसमें डाल दिया, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स मतलब जिसका सेल डेवलप है, इसके कंपेयर में इनका न्यूक्लियस अच्छा है, इसमें 2 भाग किया। अगर यूनिसेलुलर है यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी ऐसा सेल जो न्यूक्लियस अच्छा है और एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने उसको प्रोटिस्टा कह दिया। यानी प्रोटिस्टा को अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं प्रोटिस्टार यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर यूकैरियोट्स का अंदर जो मल्टी सेलुलर है यानी एक से ज़्यादा सेल है, उसमें फिर 2 डिवीजन किया। सेल वॉल है तो एनिमेलिया, सेल वॉल नहीं है तो हम बोल देंगे उसको, सेल वॉल नहीं है तो फिर 2 प्रकार, अगर सेल वॉल है तो एनिमेलिया, और सेल वॉल अगर है तो फिर हम 2 कैरेक्टर उसमें और लागू करेंगे कि अगर ग्रीन है और सॉरी नॉन ग्रीन है और ग्रीन, अगर ग्रीन है तो हम प्लांटी बोलेंगे और नॉन ग्रीन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फंजाई। फिर से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स पुराना, बहुत पुराना, जिसके पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, मोनेरा बोल दिए। अच्छा वाला न्यूक्लियस है, एडवांस वाला, 2 भाग करो। यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा बोल दो। इसी का जो मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है तो प्लांटी सॉरी एनिमेलिया, और अगर सेल वॉल है और वो ग्रीन भी है तो हम प्लांटी बोलेंगे, और सेल वॉल है लेकिन ग्रीन नहीं है तो हम उसे बोलेंगे फंजाई। चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद जो आया उसका नाम है कार्लूस। ये दिया 3 डोमेन थ्योरी और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आया आपका 1990 में। आप बोलेंगे सर आपने तो विटेकर साहब को सबसे बड़ा बोल दिया था, फिर ये उसके बाद ये कौन आ गया? भाई ये आया, हम मान रहे हैं ये उसके बाद क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए हम इसको यहाँ लेके आए लास्ट में। लेकिन आज भी मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन है? विटेकर।
विटेकर का ही बात चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक कोशिश कर लिया, चालाक बनने की कोशिश किया, इन्होंने भी कुछ देने की कोशिश किया, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं, दे दिया बेचारे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्या किया इन्होंने, देखिए इन्होंने चालाकी क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरएनए, भारी काम कर दिया। ये आरएनए का सीक्वेंस को देखते हुए, हमारा शरीर में होता है ना भाई डीएनए आरएनए, तो ऑर्गेनिजम्स का आरएनए का सीक्वेंस को देखा और सीक्वेंस के आधार पर इन्होंने 3 डिवाइड किया, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3। ये डोमेन क्या है सर, ये सुपर किंगडम है, किंगडम से भी ऊपर, तो थोड़ा सा उटपटांग सा काम कर दिया। ये पूरा ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया, और सबसे जो इन्होंने अजीब सा काम किया, अगर आप देखेंगे तो वो यही किया, आर्की बैक्टीरिया को, आर्किया जो है, आर्किया एक अलग डोमेन है, बैक्टीरिया अलग डोमेन है, और यूकैरिया अलग डोमेन है। 3 डोमेन बनाया इन्होंने। डोमेन मतलब आप डिवीजन समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन किंगडम से ऊपर है। 3 भाग किया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। इन्होंने कहा भाई आर्किया में रखो आर्किया बैक्टीरिया को, जितना भी आर्की बैक्टीरिया आएगा वो सबको किंगडम आर्किया में रखो। मोनेरा में यानी नॉर्मल बैक्टीरिया जितना भी है वो सबको रखो बैक्टीरिया में, और यूकैरिया में रखो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इन्होंने सबसे पहले लोगों ने इसको सवाल पूछा, भाई तुम आर्की बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया को, यानी मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आ रहा है, ये दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? तो इन्होंने जवाब दिया कि देखिए जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो और सब बैक्टीरिया से अलग है, डिफरेंट है, इसके लिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो लोगों ने कहा भाई अगर ऐसे छोटा छोटा चीज़ तुम देखोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम छोटा छोटा चीज़ देख के अगर डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें डिवीजन ग्रुप बन जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम ये दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा है, डिसिमिलरिटी कम है, तो इसका कोई बात एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं चल रहा है अभी इसका बात। इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग कर दिया, किस आधार पे? इसी आधार पे कि जो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस है, ठीक है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, सो ही क्लासिफाइड और डिफरेंशिएटेड आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। मॉडर्न साइंटिस्ट डज नॉट फॉलो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दे फॉलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मॉडर्न साइंटिस्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन थ्योरी बोलिए या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसे देखिए, एक किंगडम, अरे भाई 6 किंगडम क्यों बोल रहे हैं इसको हम? एक किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4, 5, 6 किंगडम बना दिया। 6 किंगडम में देखिए विटेकर ने भी यही किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, फिर सिर्फ आर्की बैक्टीरिया को अलग करके एक और किंगडम लाके खड़ा कर दिया, आर्किया नाम, आर्की बैक्टीरिया का। तो बस इन्होंने 6 किंगडम बना दिया, लेकिन चलता नहीं है। चल तो कौन रहा है? वही चल रहा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब आप लोग इससे जल्दी से नोट कीजिए, लेक्चर हो गया यहाँ पर, टॉपिक हमारा, लेक्चर बोलिए, टॉपिक बोलिए, यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया और अलग ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, और हमारा चैनल यानी कीस्टोन लर्निंग पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हर एक वीडियो को लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट्स कीजिए। थैंक्स बच्चों। Subscribe. Keystone Learning Point.